हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और आज अपनी इस क्लास के अंदर, आज के इस सेशन के अंदर जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं बच्चों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में अगर एक चीज, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि व्हाट द क्वेश्चन सेज। क्या कहता है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बच्चे सबको मालूम है कि जब भी कभी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पूछते हैं भाई व्हाट इज अ स्क्वायर, तो बच्चे बोलते हैं सर ऑल साइड्स आर इक्वल, सर मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, सर डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। वही शो करना है हमको। तो लेट अस स्टार्ट। हम शुरू करते हैं इसका प्रूफ करना। पहले एक बात देखो, हमें क्या क्या चीज शो करनी है, पहले उसको नोट करेंगे अच्छी तरीके से। भाई गिवन के नाम पे व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, गिवन है कि ABCD इज अ स्क्वायर, केवल ये गिवन है हमें। तो हम टू प्रूफ से स्टार्टिंग करते हैं इसकी हम लोग कि व्हाट वी हैव टू शो में क्या क्या चीज प्रूव करनी है। सबसे पहले चीज कहता है दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर है। तो बच्चों नंबर 1 पर हम शो करेंगे डायगोनल। पहला डायगोनल कौन सा बच्चों? फर्स्ट डायगोनल AC एंड सेकेंड इज BD। तो नंबर 1 शो करोगे AC इज इक्वल टू BD, सॉरी ये लीजिए BD। सेकेंड नंबर पर हम क्या प्रूव करेंगे? उसने कहा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पहले बाइसेक्ट लो, तेरी AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स। तो AC के दो इक्वल पार्ट्स कौन से होंगे? जैसे OA इज इक्वल टू OC, ऐसे ही BD के दो इक्वल पार्ट्स OB और OD, इनको बराबर शो करना है। तो यहां ये लिख के चलेंगे प्यारे बच्चों, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये हमको प्रूव करना है। नंबर 3, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो राइट एंगल 90 डिग्री शो करना हमको। तो सर एक काम करते हैं, हम इसे बोलता है कि A ऐसे लो चाहिए, चारों को दिखाने की जरूरत नहीं, दो भी दिखा दें काम हो जाएगा। तो ऐसे करता हूं, नंबर डालता हूं, इस पर 1 डालो, इस पर 2 डालो। तो इट मींस हमें इसमें यह शो करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 1 इज इक्वल टू 90, 2 इज इक्वल टू 90, कोई सा भी 90 कर लेंगे हम लोग। एक भी 90 आ जाएगा तो सारे 90 हो जाएंगे आपके। वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90। तो फिलहाल मैं आपके लिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख देता हूं आपके लिए। हम 3 चीज शो करेंगे। सबसे पहले नंबर लेके चलते हैं AC एंड BD का। बड़े ध्यान से देख के चलना सब बच्चे। AC इज द पार्ट ऑफ विच ट्रायंगल? ABC, फर्स्ट चीज। BD इज अ पार्ट ऑफ विच ट्रायंगल? BD, ट्रायंगल ABD। हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। लीजिए सर, तो इन ट्रायंगल्स सबसे पहले लो बच्चों ABC एंड ABD लिख दो या BAD लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम BAD लिख लेते हैं। चलो हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए क्या तुम्हारे पास सारे पॉइंट्स हैं? देख लेते हैं। चलो भाई, सबसे पहले चीज ट्रायंगल ABC के अंदर साइड BC और ट्रायंगल BAD के अंदर साइड AD, दीज साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल। नंबर 1, BC इज इक्वल टू AD। आगे रीजन लिख देना कि साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट, ABC ट्रायंगल के अंदर, ABC ट्रायंगल के अंदर एंगल B और BAD इस वाले ट्रायंगल का एंगल A, ये आपस में बराबर है क्योंकि इन स्क्वायर, आप सब बच्चों को मालूम है स्क्वायर के अंदर आपके हर एंगल का वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री के बच्चों। तो सेकेंड पॉइंट इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल A 90 डिग्री ईच। तीसरा पॉइंट, नंबर 3, आपने ध्यान दिया कि दोनों ट्रायंगल्स एक ही बेस के ऊपर है। कौन सा? AB।
आइदर ए बी इज ए कॉमन साइड और ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो मैं तो यहां लिख के चलूंगा ए बी इज इक्वल टू बी ए, बेटा कॉमन साइड। तो इसका हमारे पास तीनों पॉइंट्स मिल गए। इट मीन्स देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD बाय विच प्रॉपर्टी। ये मत समझना कि एंगल आपका 90 डिग्री आएगा तो प्रॉपर्टी RHS बन जाएगी, ऐसा नहीं है। जब तक हाइपोटेन्यूज का यूज नहीं करेंगे तब तक RHS के बारे में बात ही नहीं करेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी बनी, वी हैव यूज साइड BC, वी हैव यूज साइड AB, एंगल दोनों के बीच का लिया तो प्रॉपर्टी बनेगी SAS प्रॉपर्टी बाई SAS, राइट। हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे ध्यान देना सब बच्चों टू साइड्स वी हैव यूज्ड, वन इज मिसिंग। हमने BC यूज कर ली, हमने AB यूज कर ली, कौन सी मिसिंग है? AC। तो लीजिए सर, तो AC इज इक्वल टू BD बाई CPCT। यहीं पे ध्यान देना, AC इज इक्वल टू BD बाई CPCT। पहला पॉइंट आपका ये प्रूव कर दिया हमने, तो नीचे लिख दो हेंस प्रूव्ड। ये मुझे ये मिला। अब इसके बाद असली गेम तुम्हारा अब शुरू होगा। आपको शो होगा ना OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, अगर OA OC और OB OD को बराबर शो करना तो ये रहा OA OC OB OD। हम ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो करके हम इनको आराम से प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जब 90 डिग्री शो करना होगा तो उसके लिए हम ये दो ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्ग्रुएंसी 3 बार यूज करेंगे हम लोग, ठीक। लेकिन मेरा प्लान कुछ डिफरेंट है। मैं क्या सोच रहा हूं, हम 3 बार कॉन्ग्रुएंसी ना करके हम केवल 2 ही बार कॉन्ग्रुएंसी करेंगे। कैसे? OA एंड OC, ध्यान देना, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल AOD एंड COD। अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो कर दूं तो OA और OC आराम से मेरा CPCT से बराबर शो हो जाएंगे। क्लियर? एंगल 1 एंगल 2 मुझे आराम से मिल जाएंगे, मेरा एक ही बार में काम हो जाएगा। अब देखो, क्या मैं दो ट्रायंगल्स को आराम से कॉन्ग्रुएंट शो कर सकता हूं? क्या मेरे पास तीनों पॉइंट्स हैं? पता करते हैं। एक तो AD इज इक्वल टू CD मुझे मालूम है क्योंकि साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। दूसरा पॉइंट, दिस इज अ कॉमन साइड। तो 2 पॉइंट्स मेरे पास हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट मेरा मिसिंग है बच्चों। उसके लिए मैं क्या करूंगा? देखो, नंबर डाल दिया, 1 2 डाल चुका हूं मैं। यहां डालूंगा मैं नंबर 3, इस पे डालूंगा नंबर 4 और इस पे डालूंगा मैं नंबर 5। अब ध्यान दो मैं क्या करने जा रहा हूं। ये तो सब बच्चों को मालूम है कि साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा बेटा? सब बच्चों को मालूम है, सिंस साइड AB इज इक्वल टू साइड AD, सिंस साइड AB इज इक्वल टू साइड AD, लिख दो साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। और जब किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स बराबर होती हैं तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो AB के सामने कौन सा एंगल पड़ेगा? एंगल 3। AD के सामने कौन सा एंगल पड़ेगा? एंगल 5। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। सो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। मेंशन कर दो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्या आप जानते हो कि एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल टू विच एंगल? एंगल 4। एंगल 5 एंड एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब लास्ट की 2 लाइन पे ध्यान दो। 3 इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज इक्वल टू 4। कॉमन वाले को हटा दो, क्या बचा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4।
कॉमन वाले को हटाना नहीं है, वो तो हम लोग कहते हैं इस तरीके से। अदरवाइज प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर। अब जैसे ही तुम्हें 3 = 4 मिला, अब आराम के साथ, बड़े प्यार के साथ ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट पकड़ लो। इन ट्रायंगल्स एओडी और दूसरा प्यारे बच्चों सीओडी। अब देखो तुम्हारे पास सारे पॉइंट्स आ गए भाई। एओडी के अंदर एडी और सीओडी के अंदर साइड सीडी आर बराबर। तो सबसे पहले नंबर 1 पे लिखो प्यारे बच्चों एडी इज इक्वल टू सी डी। रीजन क्या दोगे भैया? रीजन देना साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। सेकंड पॉइंट, चाहो तो कॉमन लिख दो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कर दो, जो मन करे। चलो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख लेते हैं। रीजन क्या मिलेगा पता है? प्रूव्ड अबव। ये लो भैया, तो ए के अंदर ही घुस गया था जाके। प्रूव्ड अबव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मैं ऊपर शो कर चुका हूं। तीसरा पॉइंट, ओडी से कॉमन साइड, तो ओडी इज इक्वल टू ओडी, दिस इज कॉमन। ये बात सर बहुत ध्यान से, प्रॉपर्टी सबको मालूम पड़ चुकी होगी, तो लिख दो कि ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा? सीओडी। बाय विच प्रॉपर्टी? आई हैव टेकन साइड एडी, आई हैव टेकन साइड ओडी, दिस वन। तो ये दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, प्रॉपर्टी बनेगी ऐसे। यस, क्लियर? जैसे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे, तो बताओ सारे बच्चे ओ ए इज इक्वल टू क्या बना? ओ सी। देयरफॉर सॉरी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी बाई सी पी सी टी। अब उसके बाद ज्योमेट्री की एक ब्यूटी होती है यहां पर। ब्यूटी मतलब क्या है? आपको मालूम पड़ा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, दोनों मैंने बराबर शो कर दिए। तुम्हें ओ बी और ओ डी को बराबर शो करना है, उसके लिए भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो करोगे। सेम प्रोसेस लेके चलेंगे हम लोग। तो यहां पर वर्ड यूज करो सिमिलरली। सिमिलरली ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। यहां पर भी रीजन, तुम्हारा रीजन सीपीसीटी ही चलेगा। जैसे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी शो कर दिया, सिमिलरली ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, राइट? तो जैसे आपको ये, अब यही तो शो करनी थी आपको कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये तुम्हारा ये प्रूव हो गया भैया सेकंड पार्ट। इसको मैं लास्ट में मेंशन करूंगा पूरा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट तो मैंने ये शो कर दिया, ठीक। नीचे लिखना चाहो लिख दो, चलो। देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये मेरे पास मिल गया। अगला पॉइंट, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर। जानते हो एक ट्रायंगल में हम लोग सीपीसीटी कितनी बार यूज कर सकते हैं? ट्रायंगल के टोटल पार्ट्स होते हैं 6 पार्ट्स, 3 साइड 3 एंगल्स। हम 3 यहां पर यूज कर चुके हैं, तो 3 और बचे, तो टोटल हम 3 बार सीपीसीटी यूज कर सकते हैं हम लोग। अब ध्यान दो बेटा, मैं क्या लेने जा रहा हूं। एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंड कर दो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां पर भी रीजन दो बाई सी पी सी टी। दोनों एंगल्स बराबर है तो इज इक्वल टू एक्स मान लो। जानते हो व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज? कैसे एंगल्स है 1 और 2? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अब यहां पर लिख सकते हैं आप लोग के एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हमने 1 को भी एक्स माना, 2 को भी एक्स मान लिया बेटा, तो राइट डाउन x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। कितने x? 2x। तो प्यारे बच्चों मुझे मिला 2x इज इक्वल टू 180।
2x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 90 डिग्री। क्लियर। तो x इज इक्वल 90 का मतलब एंगल 1 भी 90 2 भी 90, तो 1 and 2 बोथ 90। सो देयरफॉर यहां लिख दो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान दो सारे बच्चे, हम लोग शो कर चुके हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, एन एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री ईच। इसका मतलब क्या हुआ, यहां लिख दो हेंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दिस द वे। अच्छा, एक क्वेश्चन करने के बाद सो मेनी वेज, आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे। मैंने जानबूझ में इसमें कॉन्वर्सी 3 बार नहीं करी। अक्सर क्या देखा मैंने बच्चों को कि जितने ज़्यादा कॉन्वर्सी करने की कोशिश करो उतनी गलती होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए अवॉइड करना और टर्म्स को सीखने की कोशिश करो। जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया ना सिमिलरली, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर चिल्ड्रन। सो आपसे मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्लियर। सो बच्चों तब तक थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।